निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। तो पहला यहाँ पे हम निगम कर देखते तो ये प्रत्यक्ष कर क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, पूरे एक महीने में, पिछले करीब एक महीने से हम लोग आपके लिए तत्पर होकर के अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि आप लोग का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। मैंने व्हाट्सएप पे भी टेस्ट कराया आपको, काफ़ी वहाँ पे जो टॉपिक थे वो कवर कराया। यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से मैंने टॉपिक कवर कराया। उम्मीद करते हैं कि आपने रेगुलर फॉलो किया होगा। नहीं किए तो पिछले कुछ वीडियो को आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में जो कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण, ठीक है, उसको भी याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, ट्रिक आपका बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा देखने को मिलता है और हमेशा आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, काफ़ी इजी तरीके से आप याद रख सकते हो और कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। ट्रिक आपको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल तरीका से, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी के थ्रू आप याद रखने की कोशिश करिए। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे ट्रिक दिए जो कि भोजपुरी में डायरेक्ट हम लोग याद करते हैं। तो कैसे याद रखना है कि तब सीमा जी, सीमा नाम की कोई लड़की है, आप उसको कह रहे हैं कि तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी। बिकी का मतलब बिक्री, समझ में आ रहा है कि बिकी डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, तब सीमा जी कोई प्रोडक्ट बिकी, कोई उत्पाद बिकी। तो बस यहाँ पे समझिए कि क्या है, तब सीमा जी प्रोडक्ट बिकी। किसी से आप पूछ रहे हो सीमा जी से, तो कैसे करना है, अब इसको तोड़ लेते हैं। देखिए, त का मतलब तटकर से याद रखिए, तटकर, ठीक है। ब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब से आप बाजार कर याद रख लीजिए। सीमा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीमा में आपका सीमा शुल्क तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, और एक होता है मनोरंजन कर। तो मैंने यहाँ से म से मनोरंजन कर अलग कर लिया, राइट। और एक होता है आपका सेवा कर, जब स दिख रहा है तो स से सेवा कर भी आप इसी में डिनोट कर ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। पिछली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, आपको पता होगा। और प्रोडक्ट का हिंदी क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, तो प्रोडक्ट कर कहिए या फिर डायरेक्ट उत्पाद कर कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे बिकी का मतलब क्या है, बिक्री, बिकी का मतलब बिक्री, बिक्री कर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको एक छोटा सा तरीके से याद हो गया होगा कि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको इसी तरह से मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो आप वहां से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आसानी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं आपका प्रत्यक्ष कर पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, कौन से कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। एक तो आपका जो मनोरंजन कर है वो आपका राज्य सरकार लगाएगा, राज्य सरकार के द्वारा लगता है। और साथ ही साथ जो आपका बिक्री कर है, बिक्री कर है, ये भी आपका राज्य सरकार के द्वारा लगता है, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लगता है। बाकी सभी के सभी केंद्र सरकार के द्वारा ही लगते हैं, आप इनको याद रखेंगे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो बनता है। अब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं प्रत्यक्ष कर पे, और प्रत्यक्ष कर को भी बहुत आसान तरीके से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अब लिख रखा है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से। तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार रिपीट कर लोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और आप याद रख पाओगे। तो मैं एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं डायरेक्ट। मृत्यु आए तो पूंजी, मृत्यु आए तो पूंजी और व्यवसाय निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। मतलब एक पूरा अच्छे तरीके से सेंटेंस बना दिया गया, आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं पढ़ता हूँ, मृत्यु आए तो पूंजी, पूंजी में क्या होता है, पूंजी में आप कहेंगे कि धन होता है, संपत्ति होता है। पूंजी लाभ मतलब पूंजी यहाँ पे लिखने का मतलब पूंजी लाभ कर होता है। तो पूंजी का मतलब धन और संपत्ति, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग हो गया। और व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब कृषि, बस ये ध्यान रखिए, व्यवसाय का मतलब कृषि, ठीक है। यानी कि मृत्यु आए तो पूंजी, धन, संपत्ति और व्यवसाय यानी कि कृषि निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो, भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। अब यहाँ पे समझते हैं, एक तो आपका हो गया मृत्यु कर, दूसरा हो गया आयकर, ठीक है, तीसरा यहाँ पे हो गया आपका पूंजी लाभ कर। मैं लिख देता हूँ पूंजी लाभ कर, राइट, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे होगा आपका धन कर और दूसरा हो गया संपत्ति कर, ठीक है। ये सभी के सभी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। उसी तरह से यहाँ पे व्यवसाय कर आप ध्यान रखेंगे, व्यवसाय। एक होता है आपका कृषि कर, निगम कर हो गया,
उसके बाद यहाँ पे भू राजस्व कर, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व कर, और इसके बाद उपहार कर। ये सभी आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा बस यहाँ पे 3 ही कर होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा लगता है। एक तो आपका होता है पहला व्यवसाय, व्यवसाय जो होता है वो राज्य सरकार लगाते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार इन करों पर लगाता है, व्यवसाय कर पे, साथ ही साथ आपका कृषि पर राज्य सरकार लगाता है, और एक होता है आपका भू राजस्व, भू राजस्व, ठीक है। तो भू राजस्व ये आपका 3 जो प्रकार का कर है ये आपका राज्य सरकार लगाता है। लेकिन बाकी जो भी आप कर यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी जो भी कर है, मृत्यु, आयकर, पूंजी कर, और साथ ही साथ निगम कर और उपहार कर, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दिए, अप्रत्यक्ष कर को कैसे याद रखना, प्रत्यक्ष कर को कैसे याद रखना। इन दोनों में अगर क्वेश्चंस बने तो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चंस बनना होगा तो किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदरवाइज आपको ये पेड कोर्सेज में तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम आपको डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप समझ पाओ कि क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम्स में बनते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिया है, दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अगर आपने दोनों ट्रिक को ध्यान में रखा है तो आप यहाँ पे आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का ट्रिक हमने क्या देखा था, तब सीमाजी प्रोडक्ट बिकी, तब सीमाजी प्रोडक्ट बिकी। तो उसमें हमने यहाँ पे देखा कि तट कर आना चाहिए, बिक्री कराना चाहिए, बाजार कराना चाहिए और सीमा शुल्क आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी मिल रहा है, सीमा शुल्क, जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। पूंजी, संपत्ति, कृषि, ये सभी के सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, राइट। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष कर को पहचानना है। इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा है वो देखना है। तो मनोरंजन कर, यानी सीमा में मनोरंजन था, सीमा यानी कि सीमा से सीमा शुल्क हो गया, माँ से आपका मनोरंजन कर, और साथ ही साथ स से सेवा कर भी हमने देखा था, ठीक है। तो ये आपका मनोरंजन कर हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। बिक्री यानी कि बिकी, तब सीमाजी प्रोडक्ट बिकी, वो हो गया आपका बिक्री कर, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। तट कर, तब सीमाजी, तब का मतलब तट और बाजार, तट और बाजार, तब यहाँ पे हो गया ये आपका अप्रत्यक्ष कर। तो ये बचा आपका प्रत्यक्ष कर जो कि आयकर। मृत्यु आय तो पूंजी और व्यवसाय, पूंजी और व्यवसाय, पूंजी में धन और संपत्ति था, व्यवसाय में कौन था, कृषि। मृत्यु आय तो पूंजी और व्यवसाय को निगम को भू राजस्व के रूप में उपहार दे दो। बात खत्म हो गया, ये हमारा ट्रिक बन गया। राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यहाँ पर भी राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आशा करते फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के उदाहरण के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी एग्जाम्स में आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक को आपको बार बार देखना होता है, रिविजन्स करना रहता है, नहीं तो ट्रिक आप भूल जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आयकर किस प्रकार का कर है। आयकर किस प्रकार का कर है, तो हमने भी जस्ट देखा था कि आयकर हो गया धन कर, पूंजी कर, व्यवसाय, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आता है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, यानी सही आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि कृषि और संपत्ति कर उदाहरण है। कृषि और संपत्ति कर किसका उदाहरण है, तो ध्यान देने वाली बात है कि कृषि और संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर के ही उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है, तो अभी आपने ट्रिक देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, द सीमाजी बिकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सीमा का मतलब हो गया कि ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो पहला यहाँ पे हम निगम कर देखते तो ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है और सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है, यानी 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी पे जा सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उत्पाद कर किस प्रकार का कर है, बताइए उत्पाद कर किस प्रकार का कर है, यानी कि प्रोडक्ट कर कह सकते हैं, प्रोडक्ट कर। तो प्रोडक्ट जो टैक्स है वो अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण माना जाता है, ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, विक्री कर किस प्रकार का कर है? विक्री कर किस प्रकार का कर है? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। ऑप्शन बी को टिक करें। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था कि पूंजी कर किसका उदाहरण है? पूंजी कर किसका उदाहरण है? बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया। अगर आप वो अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार के कर के अंतर्गत। तो पूंजी कर भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, मृत्यु आए तो ये भी अभी आपको ट्रिक बताया गया था। अगला प्रश्न कि बाजार कर किस प्रकार का उदाहरण है? बाजार कर किस प्रकार का उदाहरण है? तो ध्यान देने वाली बात है कि बाजार कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? बताइए कौन सा मिलान गलत है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, मनोरंजन कर भी अप्रत्यक्ष कर है और भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर है। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ऐसा कि जो कि गलत हो, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक आगम का जरिया है? सर्वाधिक आगम का जरिया है भारत सरकार के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, निगम कर। ठीक है, निगम कर, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो इसको याद रखिएगा। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? बताइए कि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन से हैं? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि 11 का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा स्टार्टिंग वाले पोर्शन को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बहुत ईजिली कर सकते हो। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।